हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 2 का पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है आम की कहानी। यह एक चित्र कथा है। इस कहानी में चित्र दे रखे हैं और हमने चित्र की माध्यम से एक कहानी बनानी है। तो यहाँ पे चित्र दे रखा है, एक लड़की दे रखी है, आम का पेड़ दे रखा है, आम दे रखा है और एक कौवा दे रखा है। तो इनके माध्यम से क्या बनानी है, एक कहानी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि एक लड़की किसको देख रही है, आम को देख रही है। आम कहाँ लगा हुआ है, आम के पेड़ पर। कैसा है, कच्चा है कि पक्का है? तो आम कैसा है, पक्का है। तो लड़की जो है वो आम के पेड़ पर पका हुआ आम देख रही है। ठीक है, और उसने जब आम देखा तो उस लड़की के मुंह में क्या भराया, पानी भराया। ठीक है, सामने से जो कौवा बैठा हुआ दिख रहा है, वहां पे कौवा दिख रहा है, कौवा बैठा हुआ, उसकी नजर भी किस में लगी हुई थी, आम पे लगी हुई थी कि ये आम मुझे कब मिले और मैं भी इसको क्या करूंगा, खाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लड़की जो है वो आम को क्या कर रही है, गौर से देख रही है, एक नज़र में देख रही है कि ये आम जो पका है मैं इसको क्या करूंगी, खाऊंगी। उसके बाद उसने अपने भाई को बुलाया और भाई को क्या दिखा रही है, आम दिखा रही है कि मुझे ये आम क्या करना है, खाना है, इसलिए मुझे ये आम क्या करो, दिलाओ। इसके बाद जो उसका भाई, लड़की का भाई था, उसने अपने गुलेल से निशाना लगाया और कहाँ लगाया, आम पे लगाया, और आम टूटकर कहाँ गया, आम जैसे ही उस पेड़ से टूटा और जो कौवा था ना वहां पे, जो कौवा देख रहा था, और कौवे ने उसको अपने चोंच में क्या कर लिया, दबोच लिया। किसको दबोचा, आम को। ठीक है, और आम को लेकर क्या करने लग गया, वहां से भागने लगा। क्या करने लगा, पेड़ से भागने लगा। ठीक है, और भागते भागते वह मधुमक्खियों के छत्ते से क्या हो गया, टकरा गया। मधुमक्खियों के छत्ते से क्या करने लग गया, टकरा गया। ठीक है, देखिए मधुमक्खियां, तो वैसे ही उसका छत्ता होता है, वो जो कौवा था वो क्या हो गया, उससे टकरा गया। किससे, मधुमक्खियों के छत्ते से टकरा गया। और जो उसके मुंह में आम था वो क्या हो गया, छूट गया उसके मुंह से। उसके मुंह से जब आम छूट गया तो वो एक पेड़ पर एक घोंसला बना हुआ था, उस घोंसले में जा गिरा। घोंसला किसका था, कौवा का ही घोंसला था, और उस घोंसले में कौवे के अंडे दे रखे थे। ठीक है, तभी कुछ गिलहरियां उस पेड़ में थी, और गिलहरियों ने किसको देखा, आम को देखा। किसको देखा, गिलहरी ने आम को देखा। ठीक है, और गिलहरी भी ललचा गई आम को देखे, और उसने क्या किया, वहां से गिलहरी ने उस आम को उठा लिया। कहाँ से, घोंसले से गिलहरी ने आम को उठा लिया। ठीक है, और जैसे ही गिलहरी भाग रही थी, तो वैसे ही जो घोंसला था, उस घोंसले में जो अंडे थे उससे क्या निकल आए, बच्चे निकल आए। क्योंकि जब आम बड़ा होता है, आम जब अंडों पे गिरा तो अंडे क्या हो गए, टूट गए, यानी कि फूट गए। ठीक है, तभी उन अंडों से किसके बच्चे निकले, कौवे के बच्चे निकल आए। और कौवे के बच्चे जो होते हैं वो कैसे शोर करते हैं, काव काव करके क्या करने लगे, शोर मचाने लगे। इस कारण से गिलहरी जो थी उसके मुंह से आम क्या हो गया, छूट गया। क्या हो गया, छूट गया। छूट के एक किस में जा गिरा, पगड़ी में जा गिरा। किसकी पगड़ी में, एक आदमी बैठा हुआ था, बैठा हुआ पेड़ के नीचे। हम छाया के लिए बैठते हैं जब धूप लगती है, तो पेड़ के नीचे आदमी बैठा हुआ था। उसने क्या पहनी हुई थी, पगड़ी। पगड़ी कहाँ पहनते हैं, सिर पर पहनते हैं। तो वैसे ही उसके सिर में पगड़ी पहनी हुई थी, और आम कहाँ जा गिरा, उसकी पगड़ी में जा गिरा। और लड़की क्या हो गई, उसको देख के खुश हो गई, और उसने जाके ये आम उठा लिया। ठीक है, किसने उठाया, लड़की ने क्या कर लिया, आम को उठा लिया। और जब उसने आम उठाया तो वो आम को देखकर क्या हो गई थी, खुश हो गई थी कि आखिर में मुझे ये क्या आम, जो आम है वो क्या हो गया, मिल गया। क्या मिला उसे, आम मिला। ठीक है, उसके बाद जो लड़का था वो भी अपनी गुलेल को देखकर क्या हो गया, खुश हो गया। क्योंकि उसे जो गुलेल से निशाना लगाया था आम पे, वो आम क्या हो गया था, टूटकर उनके पास आ गया था। ठीक है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए, तभी हमें उसका क्या मिलेगा, फल मिलेगा। जैसे उस लड़के की गुलेल थी ना उसके पास, उसने निशाना लगाया और उसके पास क्या आ गया था, आम आ गया था।
उसी प्रकार से सभी को अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे से क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो अब हम इसका देखेंगे अभ्यास। क्या देखेंगे, अभ्यास। ठीक है, यहाँ पे है लिखो कहानी में सबसे पहले कौन आया। तो यहाँ पे क्या करना है, लिखना है नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 6 नंबर दे रखे हैं और उनके साथ में क्या दे रखे हैं, चित्र भी दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले चित्र किस चीज का दे रखा है, मधुमक्खियों का। ठीक, मधुमक्खियों का छत्ता किस पे लगा हुआ है, पेड़ की टहनी पे। दूसरा चित्र किस चीज का दे रखा है, आदमी दे रखा है, उसकी क्या दे रखी है, पगड़ी दे रखी है। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे गुलेल दे रखी है, गुलेल। तो तीसरा चित्र किस चीज का दे रखा है, गुलेल का। चौथा है घोंसले में किसके बच्चे हैं, कौवे के बच्चे। फिर पांचवा दे रखा है कौवा, दे रखा है कौवा। फिर पहला या छठवां दे रखा है लड़की, दे रखा है। तो यहाँ पे इन चित्रों के माध्यम से आपने बताना है कि सबसे पहले कहानी में कौन आया था। तो आपको पता है, कहानी पढ़ी है, तो सबसे पहले कहानी में कौन आया था, कौन आया था, पहले पे नंबर पे दे रखा है लड़की, दे रखी है। तो लड़की यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो दूसरे नंबर पे वहां पे कौन आया था, कौन आया था, कौवा आया था, कौवा। तो दूसरे नंबर पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कौवा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे, कौवा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है, कौवा। तीसरे नंबर पे आप बता सकते हो कौन आया था, कौन आया था तीसरे नंबर पे, उसके भाई ने क्या लेके आया था, गुलेल। क्या लाया था उसके भाई ने, गुलेल लाया था, गुलेल। तो तीसरे नंबर पे क्या आएगा, गुलेल आएगा। ठीक है, फिर चौथा नंबर है, चौथे नंबर पे बता सकते हैं आप कौन आया था, मधुमक्खियों का छत्ता आया था। जब कौवा आम लेकर भाग रहा था तो वो किससे टकरा गया था, मधुमक्खियों के छत्ते से। तो चौथे नंबर पे कौन आया, मधुमक्खियों का छत्ता। ठीक है, मधुमक्खियों का छत्ता। फिर पांचवें नंबर पे कौन आया था, मधुमक्खी के छत्ते के टकराने के बाद वहां कौन आए थे, कौवे के बच्चे। कौन आए, यहाँ पे पांचवें नंबर पे लिखेंगे कौवे के बच्चे। ठीक है, पांचवें नंबर पे आएगा कौवे के बच्चे। तो छठवें नंबर सबसे लास्ट में कौन आया था, वहां पे आदमी की क्या आई थी, पगड़ी आई थी। तो छठवें नंबर पे क्या लिखेंगे हम, आदमी की पगड़ी। ठीक है, पगड़ी। तो छठवें नंबर पे कौन आया था, आदमी आया था और उसकी क्या पहनी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी, जिसमें जो आम था वो जाके क्या हो गया, गिर गया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कौन कहाँ। यहाँ पे दे रखा है, चित्र दे रखे हैं, उनकी सहायता से आपने बताना है कि ये चीज जो थी वो कहाँ थी। ठीक है, तो आपने बताना है कि जो ये चीजें हैं वो कहाँ कहाँ पे थी। तो जैसा गुलेल दे रखा है, घोंसला दे रखा है, घोंसले में कौवे के बच्चे दे रखे हैं, आदमी दे रखा है, आदमी की पगड़ी भी दे रखी है, और उसमें गिलहरी भी दे रखी है। तो यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है गुलेल जो थी वो किसके हाथ में थी। तो आपने बताना है जो गुलेल थी वो किसके हाथ में थी, लड़की के हाथ में थी कि लड़के के हाथ में थी, किसके हाथ में थी। तो बताइए कौन था वो, लड़के के हाथ में। जो गुलेल थी वो किसके हाथ में थी, लड़के के हाथ में। ठीक है, जो घोंसला था वो घोंसला कहाँ था, किसके ऊपर था। तो किसके ऊपर था घोंसला, पेड़ के ऊपर। किसके ऊपर था, पेड़ के ऊपर। ठीक है, तीसरे नंबर पे यहाँ पे दे रखे हैं कौवे के बच्चे। जो कौवे के बच्चे थे वो किस में बैठे हुए थे, घोंसले में। किस में बैठे हुए थे, किस में बैठे हुए थे, घोंसले में। ठीक है, किस में बैठे हुए थे, घोंसले में। तो चौथे नंबर पे दे रखा है पेड़ के, जो गिलहरी थी वो पेड़ के कहाँ थी, ऊपर बैठी हुई थी कि नीचे बैठी हुई थी, कहाँ बैठी हुई थी बताइए। तो पेड़ के ऊपर, कहाँ बैठी हुई थी, पेड़ के ऊपर। तो जो गिलहरी थी वो कहाँ थी, पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पे लिखेंगे आप ऊपर। ठीक है, तो पांचवें नंबर पे है के सिर पर। जो पगड़ी है वो किसके सिर पर थी, किसके सिर पर है, आदमी। तो क्या आएगा यहाँ पे, आदमी। तो किसके सिर पर थी पगड़ी, आदमी के सिर पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।